हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ एक प्यारा सा मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ों के बीच में है। पहाड़, ठंडी हवाएं, वादियाँ, एक्साइटमेंट, थकावट, इस व्लॉग में हमें सब कुछ मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रिप, ये एक डिवोशनल एक्सपीरियंस है जहाँ पर हर कोई सच्चे मन से आता है। बस जय माता दी ही सुनने को मिलता है। आते जाते लोग जय माता दी करते हुए जाते हैं। कोई पैदल जाता है तो कोई हेल्प लेके जाता है, बट सबके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, माता के दर्शन, जो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक सफ़ेद चमकते हुए मंदिर के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं चढ़ाई हमारी। ये नया रास्ता है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दाराकोट, यहाँ पर हमें कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, मतलब घोड़े वगैरह। यहाँ से हमें सिर्फ पैदल जाना है, क्योंकि माँ राज़ी हो गई है पैदल जाने के लिए। पूरे 15 किलोमीटर पैदल, और उतरना भी पैदल है। चल लेंगे, माता की कृपा से। उन्होंने बुलाया तो अपने आप ले जाएंगे। रुकेंगे नहीं, ऊपर पहले बता रहे हैं। हाँ चलो, देख लो। हाँ हाँ चलो, देख लो। माता रानी ने बुलाया है, और जैसे बुलाएगी वैसे ही जाएंगे। चलो, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा। भाई चढ़ाई कहाँ से आ गई, मतलब उतराई कहाँ से आ गई चढ़ाई में। आउच। ये वेट लॉस हो जाएगा। गाइस, हमारी माँ को भूख लग गई पहले ही। भाई भूख तो लगे। भूख लग गई, वो बिस्कुट दे दे इसमें। मेरे को नहीं लगी। अरे दे दे, माँ को भूख लग रही है। एक मिनट रुक जाओ, वहाँ पहुँच के दे दूँगा। बैग खोलना पड़ेगा। ताराकोट नाम है ना, ताराकोट। ताराकोट। चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें एक आई कार्ड लेना होता है, जिसमें एक जीपीएस ट्रैकर होता है कि अगर हम कहीं खो जाते हैं तो वो लोग हमें ट्रैक करके हमें अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। तो ये मैंडेटरी होता है लेना। आप थक गए? आधे घंटे बाद ही माँ की ये हालत हो गई है, और अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। चलो, तो गाइस, हमने डिसाइड करा कि हम लोग अर्धकुंवारी तक पैदल जाएंगे। चलो, आज माँ में ज़्यादा एनर्जी है, मैं तो डेड हो चुकी हूँ अब तक। थक गई, चल लोगी पूरा। हे भगवान, मुझे भी बूढ़ा कर दे, मेरे में भी एनर्जी आ जाएगी। तो गाइस, चढ़ाई स्टार्ट होती है हमारी कटरा से। कटरा से भवन तक का डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है, और बीच में अर्धकुंवारी मंदिर 6 किलोमीटर पे बढ़ता है, जहाँ पर बहुत लोग रुकते हैं दर्शन के लिए। बट वहाँ पर बहुत टाइम लगता है, लाइक 1-2 दिन चाहिए ही वहाँ पर। बट हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा भवन जाएंगे। हमने ताराकोट से स्टार्ट करा था चढ़ना, पर हमारी हालत तो ख़राब होनी थी, क्योंकि हम पैदल चलते ही नहीं हैं। हेलो गाइस, ये हमारे पसीने आ रहे इतने। ये माँ है, थक के बैठ गई। बताओ हमने कितना चल लिया। शाम तो बहुत रह रहा है। इनसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि अभी 5 किलोमीटर बचा है।
गलत पंगा ले लिया। गला पंगा। स्टार्टिंग से कह रही थी घोड़ा कर लो, इनको था कि नहीं मैं तो पैदल जाऊंगी। आई एम अ यंग गर्ली पॉप, यंग दादी अब दिखने को हो बस। अच्छा, तो गर्मी भी तो बहुत हो रही है। गर्मी हो रही है। आ गए दोनों धीरे चलने वाले लोग। ये पूरा रास्ता गाइस खाली है एकदम, मतलब इट्स सो रिलैक्सिंग एंड द म्यूजिक। जय अम्बे गौरी, मैं सबसे आगे निकल गई। द व्यू, अगर ये पहाड़ गिर गया तो फिर मेरा क्या होगा? फिर ये मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे कभी। हाँ, नहीं गिरेगा, व्हाटएवर। चलो चलो। ये भी एक पाप उतारने के तरीके हैं। हम खुद को कष्ट देते हैं ना, तो हमारे पाप कट जाते हैं। बट हम इतने ज़्यादा पापी नहीं हैं, तो हम अर्धकुंवारी तक ही चढ़ेंगे बस, फिर हम घोड़ा कर लेंगे। और ये देखो अलग ही स्टेशन। अभी हमें वहाँ जाना है। अरे रुक, इतना ऊपर और, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी तक उल्टा ही चल रहा है। और ये सो हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। मीन्स हमारी आधी चढ़ाई हो गई है, बट हम थक गए, मतलब माँ थक गई है, तो हम लोग घोड़ा कर रहे हैं अब भवन तक का। तो गाइज़, मैंने कहा था कि वहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो हमें नहीं मिलती है ताराकोट वाले रास्ते से। बट हम अर्धकुंवारी पहुँच के हमने स्विच कर लिया था, तो हम घोड़े वाली साइड आ गए थे। फिर वहाँ से हमने घोड़ा किया, जिसने हमें 2.5 घंटे में भवन पहुँचा दिया था, क्योंकि हमारा 6 किलोमीटर और बचा था। और घोड़ा यहाँ पर 700 पर पर्सन आपको मिल जाएगा भवन तक का। फिर ऐसे ही व्यू एंजॉय करते करते हम लोग भवन पहुंच गए, और यहाँ के व्यू बहुत मस्त हैं। और घोड़े पे तो हमें और मज़ा आ रहा था तब तक। उसके बाद हम लोग भवन पहुँचे, और जो घोड़े होते हैं वो भवन तक ही छोड़ते हैं, उसके थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी पहले छोड़ते हैं। फिर वहाँ जाकर हमें लॉकर ढूंढना पड़ता है। लॉकर में जाके अपना सामान रख के, फिर जैसे अपना हाथ पैर धो के वहाँ पर हम दर्शन के लिए जा सकते हैं। और नहाने का भी वहाँ पर बहुत फैसिलिटी है, तो नहा भी सकते हैं। बट हम नहीं नहाए थे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। 5 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ श्रृंगार करते हैं माता का, और तो 5 बजे वो लोग दर्शन रोक देते हैं। फिर दर्शन स्टार्ट होते हैं कम से कम 8 साढ़े 8 बजे के बाद, तो तब तक बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो वी कैन ट्राई कि हम 5 बजे से पहले ही पहुंच पाएँ। बट हम लोग पहुंच गए थे 5 बजे से पहले, तो हमने बहुत अच्छे दर्शन करे। एक्चुअली लास्ट में जो लाइन में लास्ट में लगे थे वो हम ही थे, तो हमने बहुत आराम से दर्शन किए थे, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। फिर हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं यहाँ पे बैठ के, तो हमने डोसा खाया था, क्योंकि हमें अभी और आगे भी जाना था भैरव बाबा की चढ़ाई करने। इसके आगे का व्लॉग मैं कम बना पाई, क्योंकि फ़ोन की बैटरी नहीं थी और यहाँ पे चार्ज करने के लिए कुछ था नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि आज स्टे कर लेते हैं, हम लोग कल भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे, बट रूम ही नहीं मिला। तो हमने माँ को तो पालकी में बिठा के चढ़ाई करवा दी, बट मैंने और मेरे भाई ने तो पैदल ही करी थी चढ़ाई। भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत हार्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लैंट है। लगता है
बिगड़ी पड़ी है। हमारी प्यारी दादी जी बहुत ज़्यादा थक गई हैं। शकल बिगड़ी पड़ी है पूरी। आप ही बिगड़े पड़े हो अभी। अब ये कह रही हैं चलो, मुझे नहीं जाना कहीं, घर चलो। हैं? पंगा ले लिया पहले जाने का। गलत पंगा ले लो। बहुत बुरी और पैदल आते यहाँ तक तो सही आता, वो तो बताने लगी घोड़ा से तो मिला। यहाँ तक तो वो नहीं होती है हालत ख़राब। अब यहाँ पे घोड़े नहीं मिल रहे क्योंकि रात के 8 बज गए हैं, तो घोड़े नहीं मिल रहे और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो और रूम भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। ऊपर क्या करेंगे? पैरों क्या में जाएंगे? ये मरवाएगा मुझे। रात को माता का मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, सो ब्यूटीफुल। हम लोग चढ़ाई करके भैरव बाबा पहुंच गए थे। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और मंदिर ये पूरा रात खुला रहता है। गाइस रात के 12 बज रहे हैं और हम उतर रहे हैं। तो गाइस हमने उतरना शुरू करा था 11 बजे और हम नीचे पहुंचे थे 3 साढ़े 3 बजे हम नीचे पहुंचे थे पूरा। और ये व्यू बहुत बेस्ट है, पूरे टाइम चलते चलते ये दिखता रहता है, हम नीचे जाते रहते हैं और ये और पास आता रहता है। बट एनीवे हम लोग पहुँचे थे, फिर हमने नीचे जाके ऑटो करा हमारा जो स्टे था जहाँ पर, वहाँ तक के लिए, और हम लोग चले गए फिर। एंड ऐसे हमने एक दिन के अंदर पूरी चढ़ाई कर ली थी और इसके बाद का पार्ट 2 में है।